अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू सीएस कॉन्सेप्ट हब। टुडेस लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। सो हमारे पास इंट्रोडक्शन है इसका। सबसे पहले आपने कोई भी प्रोग्राम को राइट करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अगर बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप डायरेक्टली कोड को राइट करते हो तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप एक अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं बन सकते। सो प्रोग्रामिंग आपके पास सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोड को बेसिकली राइट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोड को मतलब ऊपर से देख के आप दूसरे कॉपी पेस्ट कर रहे हो। बेसिकली प्रोग्रामिंग ये चीज़ नहीं होती। प्रोग्रामिंग बेसिकली आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है लॉजिकली, ठीक है। इन जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये सीखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आप किस तरीके से अपनी जो थिंकिंग है उसको एक क्लियर सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सोल्यूशन की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास इसके दो आंसर्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हो, वो जो सोल्यूशंस हैं वो दो तरीके से कर सकते हो। एक आपका एल्गोरिदम्स है, दूसरा आपके पास बेटा आता है फ्लो चार्ट, ठीक है। ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की मतलब क्या है, टूल्स हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बात करते हैं कि रिलेशनशिप विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या रिलेशनशिप है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास तीन स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। सबसे पहले बेटा आपने प्रॉब्लम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। जब आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो, समझ जाते हो कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, देन आप उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हो। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है आप क्या करते हो, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हो, ठीक है। और जो एल्गोरिदम और जो फ्लो चार्ट होता है वह बेसिकली आपकी जो प्लानिंग होती है उस पर क्या कर रहा होता है, उससे बिलोंग कर रहा होता है। कैसे बिलोंग कर रहा होता है, जैसे कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हमारी एक प्रॉब्लम है, हमने जी ट्रिप पे जाना है, ठीक है। हमने यहाँ मतलब जाना है लाहौर से मतलब स्कर्दू वाली साइड पे जाना है, ठीक है। तो बेटा प्रॉपर आप क्या करोगे, ऐसे ही मतलब बगैर सोचे समझे ही चले जाओगे? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आप उसकी एक प्लानिंग करोगे, आप उसका एक लेआउट बनाओगे कि इतना बजट आएगा, आपने किस रास्ते को, किस राउट को चूज़ करके आपने वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप एक क्या करते हो, प्लान करते हो। तो सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी यही चीज़ आती है कि आप क्या करते हो, प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो वो किस चीज़ को यूज़ करके करते हो, एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करके क्या करते हो, प्रोग्राम करते हो, ठीक है। देन फिर आपको ये चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प आउट करती है, जब आप एक अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हो, आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो, तो देन फिर आप एक बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है। तो बेटा एल्गोरिदम जो हमारे पास होता है ये हमारे पास फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लिमिट दी जाती है नंबर्स की, कि इतने नंबर्स के बाद आपका जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट की बात करते हैं, इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, मतलब जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि जो एल्गोरिदम होता है हमारे पास फाइनाइट सेट होता है, जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपकी हदायत होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे होते हो, यूज़ कर रहे होते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो एल्गोरिदम होता है वो हमें ये बताता है कि आपने क्या करना है और किस तरीके से करना है और किस सीक्वेंस में करना है। एल्गोरिदम बेसिकली हमें ये चीज़ें करवाता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि एल्गोरिदम्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत बेसिक है, जैसे कि हम जब चैट करते हैं व्हाट्सएप पे तो हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम एल्गोरिदम्स को भी हम सेम इसी तरीके से लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप इस टाइम ये नहीं सोच रहे होते कि आपने इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात रिपीट बेटा की थी कि जो आपका बेसिकली प्रॉब्लम होती है ना, जब आप हमारा मेन फोकस हमारी प्रॉब्लम पे होता है। अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन की तरफ फाइंड आउट मतलब मूव कर जाते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपके लिए आप उसका क्या करते हो, एल्गोरिदम बनाते हो, फिर फ्लो चार्ट बनाते हो, फिर स्यूडो कोड बनाते हो, देन फिर किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेन यहाँ पे जो थीम है वो एल्गोरिदम का है, ठीक है। ये एक तो हमारे पास सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में होता है ये, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। और हमारा मेन फोकस हमारी प्रॉब्लम पे होता है, हमारे लॉजिक पे होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और हमने इसको किस तरह से हल करना है, ना कि उसके जो सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग का उस पे होता है, ठीक है।
अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें एल्गोरिदम की, डेली बेसिस पे हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, हमारी एक तरह से प्रॉब्लम ही होती है ना, हम उसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। खाना बनाना भी एक प्रॉब्लम है, देन उसके हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे होते हैं, उसको सॉल्व आउट कर रहे होते हैं। तो सेम यहाँ पे एक मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल ली हुई है, जिसमें आप क्या करते हो, टूथब्रश करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप टूथब्रश को उठाते हो, देन उस पर टूथपेस्ट अप्लाई करते हो, देन आप 2 मिनट के लिए अपने जो टीथ हैं उसको क्या करते हो, ब्रश करते हो, फिर आप क्या करते हो, मुंह को वॉश कर लेते हो, देन फिर दी एंड हो जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। अब इसका जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। आप अगर देखें तो ये कितने में मतलब फाइनाइट सेट स्टेप ऑफ नंबर्स में क्या हो गया, क्लियर हो गया है, 5 में क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें जो आपके स्टेप्स हैं वो भी क्लियर है, जो आपका सीक्वेंस है वो भी क्लियर है, और जो इसकी एंडिंग पॉइंट है और कि यहाँ तक एंड हो रहा है वो भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। ये बेसिकली ये शो करवाता है कि एल्गोरिदम जो है वो आपका नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के लिए जस्ट एल्गोरिदम्स वगैरह नहीं लिख रहे, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गुड एल्गोरिदम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। जो गुड एल्गोरिदम्स होती हैं उसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो फर्स्ट स्टेप पर हमारे पास प्रॉपर्टी है फाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब है कि जो एल्गोरिदम होता है मस्ट एंड आफ्टर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब मैंने आपको पहले भी बेटा बताया कि फाइनाइट का मतलब है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, उस नंबर के बाद जो एल्गोरिदम होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट का मतलब है कि नो सोल्यूशन, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा और उसका कोई भी एग्जिस्टिंग पॉइंट नहीं होगा, मतलब वो कंटिन्यूसली बस चलता ही रहेगा। लेकिन फाइनाइट के अंदर वो एक नंबर ऐसा आएगा जिस पे आके वो स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है क्लियर एंड एम्बिगस। क्लियर एंड एम्बिगस में ये आता है कि जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड, समझना उसको बहुत ज़्यादा आसान होगा, और इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन या उसका डबल मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो आता है वो स्टेप बाय स्टेप, हम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एल्गोरिदम है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक ऑर्डर के साथ उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे, और उसमें से कोई भी स्किप जो स्टेप्स होगा हम उसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक हो गया। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के गुड एल्गोरिदम की क्या क्या मतलब हमारे पास वही कंटिन्यूसली नेक्स्ट चल रहा है। तो एक्यूरेट में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो करेक्ट आउटपुट फॉर करेक्ट इनपुट। मतलब कि अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट इनपुट दोगे तो उसके अकॉर्डिंग बेटा आपके पास आउटपुट भी बिल्कुल करेक्ट आएगी, और अगर आप बिल्कुल भी मतलब इनपुट आप ठीक दे रहे हो लेकिन उसका जो प्रोसीजर आपने मतलब आगे पीछे कर दिया है, तो इससे फिर क्या होगा, रॉन्ग मतलब हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एक तो ये एफिशिएंट होगा, मतलब एफिशिएंट में मुराद बहुत स्पीडली होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें जितना ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कम से कम क्या लगे, टाइम लगे, और कम से कम एफर्ट्स हम पुट कर सकें, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम इन प्रोग्रामिंग के अंदर, कि एल्गोरिदम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो हमारी इससे लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो बहुत बेहतर होती है, और हमारी हमने जब प्रोग्राम को लिखना होता है या कोड लिखना होता है उसके अंदर जो फिर एरर्स आते हैं, जब हम एल्गोरिदम को क्लियरली लिख लेते हैं तो उससे ये चीज़ भी मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और हमारी जो डिबगिंग होती है वो भी ईजियर हो जाती है। जब हम अपने एल्गोरिदम को मतलब इंग्लिश टेक्स्ट में बहुत क्लियर लिख देंगे तो इससे हमारी जो डिबगिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बिगनर हैं जिन्होंने अभी जीरो से स्टार्ट किया हुआ है उनके लिए भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम होता है, जो हमने प्रोग्राम लिखना होता है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, और एक स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में लेकर आता है। तो हर जो अच्छा प्रोग्राम हम जब लिखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखें तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एल्गोरिदम बहुत क्लियर होगा, बहुत विजिबल होगा, बहुत अच्छा लिखा होगा, तो इट्स मीन आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फ्लो चार्ट अब क्या होता है। अभी हमने बात की कि हमारे पास प्रॉब्लम को सोल्व करने की 2 टूल्स होते हैं। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एल्गोरिदम होता है। सेकंड हमारे पास है कि फ्लो चार्ट होता है सेकंड, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली बेटा क्या होता है, फ्लो चार्ट जैसे कि हम एक बात करते हैं कि एक डायग्राम्स होती हैं। कुछ डायग्राम्स ऐसी होती हैं कि हम थ्योरी से इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल उसे नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हम डायग्राम को देखते हैं तो हम जल्दी उस चीज़ को पिक कर लेते हैं। तो सेम यही चीज़ फ्लो चार्ट के अंदर आती है कि फ्लो चार्ट आपके पास एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम
एल्गोरिदम्स के अंदर होता है। इसमें आप क्या करते हो, टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, आप इसमें सिंपल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो और उन कुछ एरोज वगैरह का इस्तेमाल करते हो। वो एरोज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करवाते हैं, जोड़ते हैं और आपको कुछ फ्लो ऑफ मतलब एक रास्ता डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपने बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे जाना है। ठीक है, फ्लो चार्ट में बेसिकली आपकी पिक्चर आ जाती है लॉजिक की जो आपने डेवलप की होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपके पास फ्लो चार्ट है वो क्यों हमारे पास आ जाता है कि फ्लो चार्ट जो हमारे पास है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे लॉजिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे एक जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। हमें पता होता है कि स्टेप बाय स्टेप अब हमने किस चीज़ की तरफ मूव करना है। ठीक है, और जो एरर्स होते हैं वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, और इसको फिर एक्सप्लेन करना दूसरे को, एक फ्लो चार्ट हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है ना, जब हमने अगर किसी को इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो हम उसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि बेसिकली हम यही स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो बिगिनर होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जो फ्लो चार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन ये कर रहे होते हैं कि बेसिकली जो आपका प्रोग्राम है वो किस तरह से काम करेगा। अभी आपने कोड नहीं लिखा, अभी आप जस्ट उस फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहे हो कि आपका अगर आप कोड लिखते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज का इंतखाब करके आप उस कोड को लिखते हो तो आपका कोड बेसिकली किस तरीके से वर्कआउट करेगा। और जब तक अगर आप कोड को रट्टा लगाओगे तो रट्टा लगाना भी एक गुड थिंग नहीं है। कोड को बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बेसिकली जब तक आप फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप कभी भी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सो पहली चीज़ यही है कि आपने हर चीज़ को क्लियर करना है और अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। सो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट सैम्पल्स। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिंबल यूज़ हो रहा है ओवल का। ठीक है, तो ओवल में बेसिकली जब सिंबल है तो इसका मतलब यह है कि जो भी इसका फंक्शन है वो बेसिकली हम इससे स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट या एंड इसी सिंबल से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक आपको एरो नज़र आ रहा होगा तो वो फ्लो ऑफ एरो बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि आपका कोड कौन से शेप से रिलेट करेगा, कौन से शेप की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास एक पैरालेलोग्राम सिंबल शो हो रहा होगा। बेसिकली ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इनपुट लेनी होती है या फिर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है। उसके बाद हमारे पास एक सिंबल होगा रेक्टेंगुलर का जो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना है, उस चीज़ ने करके दिखाना है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन इज डिसीजन। डिसीजन में हम ये करते हैं कि अगर आपने कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, लेट्स सपोज डिसीजन में ये आ सकता है कि कोई भी हमने ऐसा सोल्यूशन लेना है जिसमें हमारे पास आंसर या तो फिर येस में होगा या फिर क्या किस में होगा, नो में होगा, देन हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम है कि आपने क्या करना है, बेसिकली दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एल्गोरिदम में हमने स्टार्ट यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लेना है, बेसिकली हमने एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्या करना है, एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर। कितने नंबर लेने हैं, 2 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को लेंगे। ठीक है, उनको इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप ये है कि इनको ऐड करना है। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, उसके बाद इसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे, देन आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। अब देखिए आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, और लॉजिकल भी है और आपको पता है कि ये 5 स्टेप्स के बाद 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और फाइनाइट भी है। तो हाई होप्स हो कि आपको इस एल्गोरिदम की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बेसिकली जब आपका एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा क्लियर होगा तो आपको कोड लिखने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब इसकी फ्लो चार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए फ्लो चार्ट के अंदर मैंने जैसे कि आपको सिंबल्स बताए थे कि जब हमने स्टार्ट लेना है तो ओवल वाला सिंबल हमने यूज़ करना है। तो आपको ग्रीन बॉक्स में ग्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा कि हमने स्टार्ट लिया है और ओवल का सिंबल हमने यूज़ किया है स्टार्ट के लिए। देन हमने पैरालेलोग्राम का यूज़ किया जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ए और बी, 2 नंबर्स को एज आ इनपुट ले रहे हैं, 2 वेरिएबल्स लिए हैं उसको एज आ इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस करना है। प्रोसेस से मुराद ये है कि अब आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब ऐड करना है तो बेसिकली ये प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस कर रही है। देन आपने इसका जो भी इसका रिजल्ट आता है वो सम के पास जाता है। देन आप इन दोनों वेरिएबल्स को प्लस करके आपका जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल सम है उसके पास जाता है। देन आप उसको क्या करवा दोगे, डिस्प्ले करवा दोगे, डिस्प्ले सम करवा दोगे और देन आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि जिस सिंबल्स का हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था वही सिंबल हमने यूज किए फ्लो चार्ट के अंदर।
अब बात आती है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जो एल्गोरिदम्स बेटा होते हैं वो एक टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे को चैट वगैरह जब करते हैं तो मैसेज वगैरह करते हैं तो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो सेम एल्गोरिदम हम उस जबान में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें मेन फोकस जो होता है हमारे लॉजिक्स पे होता है। जो फ्लो चार्ट होता है वो एक डायग्राम बेस होता है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसमें हम सैम्बल्स का यूज़ करते हैं और हमारा जो फोकस होता है वो विजुअलाइजेशन पे होता है। जो कॉमन कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो बिगनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करते, डायरेक्टली वो क्या करते हैं, ना उनको एल्गोरिदम्स का पता होता है, ना उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता होता है, ना उनको फ्लो चार्ट का पता होता है, वो डायरेक्टली कोड पे जंप करते हैं। फिर शिकायत ये करते हैं कि हमें कोडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, ठीक है। और उसके बाद या फिर जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर सिम्बल्स का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उनके जो एल्गोरिदम्स होते हैं जब वो एक प्रॉब्लम को देखते हैं तो एल्गोरिदम्स भी अनक्लियर होते हैं, जिसमें उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन कौन सा स्टेप उन्होंने कैसे लेकर चलना है, ठीक है। और ये भी इवन डैट कि उनको स्टार्ट और एंडिंग सैम्बल्स भी नहीं पता होता है। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपने कोड लिखना है तो आपको इन चीज़ों की एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप प्रॉपर इसको प्लान करें, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप एक अच्छी कोडिंग नहीं कर सकते। सो बिफोर कोडिंग ऑलवेज प्लान, ठीक है। अब इन शॉर्ट इस लेक्चर की समरी यही है कि आपने दो चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया, आपने दो टूल्स को पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो टूल्स जो आपकी हेल्प आउट करते हैं सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में। वो एक एल्गोरिदम था, वो दूसरा फ्लो चार्ट था। तो जो एल्गोरिदम होता है वो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, उसको डिफाइन करते हो। जो फ्लो चार्ट होता है उसको आप लॉजिकली क्या करते हो, डिफाइन करते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों ही हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं और आप इनको यूज़ करते हो। आपने प्रोग्राम्स लिखना है, इस चीज़ के लिए आप इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो। और जो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होती है वो आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करने पे मजबूर कर देती है और एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ में हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।